इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो दिए हुए बिंदु से एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। तो लेट कर लेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पॉइंट ए एंड बी। तो हमें मान लो 2 पॉइंट दिया है ए और 2 पॉइंट दिया है दूसरा वाला बी। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लेना x1 y1 z1 और इसके x2 y2 और z2। तो अब ये ए वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, इनके साथ आई जे के लगा देंगे। तो x1i y1j और z1 के, तो ये बन जाएगा वेक्टर, और ये भी ऐसी आई जे के लगा देंगे, क्या बन जाएगा वेक्टर। तो हमने शुरू में ही लेट कर लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर हैं, यानी ओरिजिन से जा रहे हैं, और वो 2 पॉइंट हैं ए और बी, x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसको भूलना मत। तो रिस्पेक्टिवली एंड दे आर लाई ऑन ए लाइन, मान लेते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं इनसे होकर एक लाइन जा रहा है या एक लाइन पर ये दोनों स्थित हैं। हम लेट कर लेंगे कि बी वेक्टर इज बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब हम ना इसके ऊपर, ये तो बहुत सारे बिंदु होते हैं ना एक लाइन पर, हमने एक बिंदु बीच में मान लिया कि ये वो बिंदु है जो इसी लाइन पे स्थित है, इसी लाइन से होके जाती है। तो हमने P के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y और z। तो देन P इज ए पॉइंट ऑन द लाइन इफ, तो जो P है ना, ये ना इस लाइन पर स्थित है, इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब स्थित है जब जो AP वेक्टर होगा और जो AB वेक्टर होगा, लिखा ना AP वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर A से P, और A से P वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो R माइनस ए कैसे लगाया, तो ट्रायंगल लो लगाया। तो ट्रायंगल लो दिख रहा है ना, ये मान लो एक वेक्टर यूँ जा रहा है तो फिर यूँ जा रहा है, तो एक बार इसको जोड़ो तो OA वेक्टर, और प्लस एक यूँ जा रहा है AP, तो इसको जोड़ो AP वेक्टर, और इन दोनों का सम, यानी एक हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा था ना, तो इसका वेक्टर और इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम बराबर होता है इस वेक्टर के, यानी OP वेक्टर के। तो मुझे अगर AP चाहिए तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी OP वेक्टर क्या है, देखो मैंने R वेक्टर लिया था, तो R वेक्टर और ये OA कितना है A वेक्टर, तो उधर जाके हो गया ना माइनस A वेक्टर। तो AP वेक्टर क्या बन गया, तो AP वेक्टर हो गया R माइनस A वेक्टर। अब ऐसे ही दूसरा मुझे चाहिए AB वेक्टर, तो AB यानी एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है, तो इसलिए बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। तो बड़े ट्रायंगल में इनमें भी ट्रायंगल लो लगाएंगे, तो OA वेक्टर और बड़ा वाला AB वेक्टर, तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी इस वेक्टर OA वेक्टर और प्लस, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, तो OB के इक्वल होता है। अब मुझे अगर AB चाहिए तो OB वेक्टर का मान क्या है, B वेक्टर, सही है ना, और इधर जाके माइनस आएगा माइनस A वेक्टर ना, ये OA वेक्टर A वेक्टर के बराबर जाके माइनस हो गया, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है इज ए पॉइंट ऑन द लाइन इफ एंड ओनली इफ AP एंड BP आर कोलिनियर वेक्टर। अगर ये एक ही लाइन से जा रहे हैं दोनों पॉइंट, और ये पॉइंट हमने इसी लाइन पे लिया है, तो AP वेक्टर और AB वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर होते हैं, सही है। तो इस वजह से अगर दोनों कोलिनियर होते हैं, तो जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो हम उन्हें कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था ना, दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं उनको हम पता है कैसे लिखते हैं। मान लो ये A वेक्टर है तो इसको लिखते हैं बराबर इस वेक्टर के, लेकिन इन दोनों में ना कुछ गैप हो सकता है या कोई एक रियल नंबर हो सकता है, तो उसके लिए लैम्डा लिखते हैं, याद है ना। तो ऐसे ही ये जो AP वेक्टर है, यानी ये जो AP वेक्टर है, ये बराबर होगा लैम्डा AB वेक्टर के ना। तो हमने वही तो किया यहाँ पर, AP वेक्टर अभी निकाला था R माइनस A वेक्टर, और वो बराबर हो जाएगा लैम्डा गुना AB वेक्टर। AB वेक्टर ये रहा B माइनस A वेक्टर, समझे। तो ये वाला बराबर होगा। अब ये माइनस के उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो बस R वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा A वेक्टर और प्लस ये सारा सेम लैम्डा B माइनस A वेक्टर। तो ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट से जा रहा है, A वेक्टर से और B वेक्टर से। याद कर लेना A वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस A वेक्टर है। अच्छा, ये B माइनस A का ये भी मतलब हुआ कि हमने इस वेक्टर में से इसके कोऑर्डिनेट घटाए हैं। तो जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो याद करो स्लोप पढ़ा था ना 11वीं में, कि इस पॉइंट में से ये घटाते हैं तो घटाने पे स्लोप आ जाता है। तो इनका जो अंतर या घटाने पे जो स्लोप आता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, याद कर लेना। तो ये भी क्या है, एक तरह से डायरेक्शन। तो B माइनस A करने से आपको एक डायरेक्शन रेशियो मिलता है। तो आपको एक डायरेक्शन रेशियो माने एक लाइन की डायरेक्शन मिल गई और ये पॉइंट मिल गया, तो एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट की डायरेक्शन मिल गई, तो बन गया ना इक्वेशन। तो एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए स्पेस में हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, वो A वेक्टर हो गया, और एक चाहिए होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालते हैं B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यानी दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट घटा देते हैं। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ये उधर जाके माइनस हो गया ना, अभी माइनस ए था उधर आके ऐड हो गया, तो बन गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर क्लोज। लेमडा एक रियल नंबर होता है। तो बस यही आपका वेक्टर इक्वेशन होता है, याद करना है। 2 पॉइंट से जाने वाले वेक्टर के इक्वेशन का इक्वेशन यही होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। बी माइनस ए वेक्टर याद कर लेना, ये डायरेक्शन ऐसे होता है, और ए वेक्टर वो पॉइंट होता है जहाँ से वो लाइन जा रहा है, पहला पॉइंट होता है। अगला है कि डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म। तुम्हें ना वेक्टर फॉर्म में से अब कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, तो बहुत आसान है। इस आर वेक्टर की जगह पे क्या करोगे, एक्स आई वाई जे और जेड के पुट कर देना। ये जो पॉइंट ए है इसकी जगह क्या पुट कर देना, x1 आई प्लस y1 जे और z1 के। और इसी बी वेक्टर की जगह x2 आई प्लस y2 और z2, क्योंकि यहाँ पॉइंट में भी हमने सारा यहाँ पे पढ़ा था ना कि कौन से पॉइंट है, तो वो सब अपना बस पुट करना है। तो वो ए वेक्टर तो यही बनेगा ना, आई एक्स आई वाई आई और जेड आई यानी z1। ऐसे ही बी वेक्टर बनेगा x2 आई y2 जे और z2 के बन जाएगा। बस यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो देखो हमने ना बस एक एक करके यहाँ पुट कर देना है। पुट करने पे फिर लेमडा की वैल्यू पिछली वीडियो की तरह हम निकाल लेंगे ना, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है इक्वेशन की। ठीक है, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर में सीखा था कि अगर एक ये जैसे ये 2 पॉइंट है ना, तो ये 2 पॉइंट है, ये आपका 3D फिगर हो गया। ये 2 पॉइंट है, तो इसको ओरिजिन से मिला दो, ये बन गया ए वेक्टर, और इसको ओरिजिन से मिला दो, ये बन गया बी वेक्टर। और हमने एक तीसरा पॉइंट क्या लिया था, आर वेक्टर ना। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन हमने अभी पढ़ी थी। तो वेक्टर इक्वेशन होती है आपकी, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी अभी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हम एक एक करके पुट कर देंगे। आर वेक्टर की जगह हम पुट कर देंगे, ये आर होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई जेड पुट करने होते हैं। और जो पहला पॉइंट होता है ना, वो होता है x1 y1 और z1, और दूसरा वाला पॉइंट होता है x2 y2 और z2, जो कि अभी हमने पढ़ा था। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ऐसे यहाँ पर ए वेक्टर का लिख दोगे x1 आई, फिर y1 जे कैप और फिर z1 के कैप, और फिर लेमडा हो जाएगा इन दोनों का माइनस, तो यानी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर लिख दो पहले x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के कैप, और फिर यहाँ पर हम माइनस करेंगे अभी x1 आई, फिर माइनस होगा तो अंदर जाके फिर ये माइनस होगा ना, y1 आई और घटा z1 के, ऐसे हो जाएगा z1 के कैप। सही है। बस अब तुम क्या करोगे, ये लेमडा वाले ये इसको कर लो, थोड़ा अरेंज कर लो। ये हो जाएगा x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के लेमडा। अब इसको आई में से आई घटाओ तो आ जाएगा या x2 माइनस x1 आई, फिर बन जाएगा ऐसी y2 माइनस y1 जे कैप, और ऐसे बन जाएगा z माइनस z2 माइनस z1, और ये हो गया आपका ऐसे। तो ये ना अब हो जाएगा x1 आई प्लस y1, अच्छा इसको अब ऐड कर लो ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस ये वाला ऐड करोगे ना, तो हो जाएगा लेमडा x2 माइनस x1, है ना। और इसका कंपेयर आई से कर लो, आई का कंपेयर आई से अभी कर लेंगे, चलो अभी इसको ऐसे ही लिख लो। तो इतना आ गया ना हिस्सा, और ऐसी फिर ऐसी ये y वाला इससे ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आई कॉमन लेना भूल गया मैं, आई कॉमन ले लिया हमने, है ऐसी फिर जे कॉमन लेके ना ये ऐड हो जाएगा, तो y1 वाला ऐड हो जाएगा इनके साथ, तो y2 माइनस y1 गुना लेमडा, थोड़ा गचड़ पचड़ हो जा रहा है, फिर ऐसी प्लस के हो जाएगा, तो हो जाएगा z1 माइनस लेमडा सॉरी प्लस लेमडा z2 माइनस z1 ना। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, कंपेयर करो इस x वाले को इनसे कंपेयर करो, तो हो जाएगा x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1। ऐसी हो जाएगा y बराबर y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1। ऐसी z बराबर हो जाएगा आपका z1 और प्लस लेमडा z2 माइनस z1। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ला के माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा x माइनस x1, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो बराबर लेमडा।
ऐसी दूसरा वाला y माइनस वाई वन हो जाएगा और वो जो गुना में था वो बटे में आ जाएगा, वो भी लेमडा के बराबर। और ऐसी तीसरा वाला ले लेंगे z माइनस जेड वन और बटे z2 माइनस जेड वन, ये भी लेमडा। तो ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा। अब इससे लेमडा को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने से बिल्कुल वो आपका बराबर आ जाएगा जो मैं अभी दिखाया था, तो यानी इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, x माइनस एक्स वन डिवाइड में x2 माइनस एक्स वन, फिर y माइनस वाई वन डिवाइड में y2 माइनस वाई वन, फिर z माइनस जेड वन डिवाइड में z2 माइनस जेड वन। ये बन गया आपका कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट दे रखा है, तो पहले लेट कर लेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर में चेंज कर लेंगे इन्हें, इनके साथ आई जे के लगा के पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। फिर हमें ना डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो उसके लिए हम b2 माइनस बी माइनस ए कर देंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे आर वेक्टर का। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। तो बी माइनस ए वेक्टर यहाँ पे भी घटा के निकाला था हमने। घटाते कैसे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, घटा के से यहाँ पुट कर देना, बस आ जाएगा आंसर। अब बोलता है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की तुम्हें कार्टेशियन इक्वेशन लिखी हुई है, तुम्हें इसको वेक्टर इक्वेशन में बदलना है। तो इसमें से ना हम पहले याद करेंगे कि जो कार्टेशियन फॉर्म होता है ना वो ऐसे होता है, इस फॉर्म में होता है। तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो पाओगे x1 की वैल्यू घटा 3 होगी, जब भी ना घटा घटाओगे जमा 3 आना होगा। यहाँ पे जमा 3 क्यों लिखा होगा, फॉर्मूला तो ये होता है माइनस x1, तो x1 ही रहा होगा घटा 3, तो इसीलिए घटा घटा जमा 3। ऐसे ये प्लस का 5 रहा होगा ना y1, और ऐसे इससे कंपेयर करोगे तो माइनस 6 रहा होगा। और नीचे वाला मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो होगा, तो हो जाएगा आपका नीचे वाला 2 4 2, तो 2 4 2। अब तुम्हें यहाँ से बी वेक्टर मिल जाएगा, बी वेक्टर बताया था ना ए बी सी होता है, तो बन जाएगा 2i है ना, 2i प्लस 4j और प्लस 2k कैप, ये हो गया बी वेक्टर। फिर ऐसे ही यहाँ से ए वेक्टर निकल जाएगा, इनके साथ i j के लगा दो, तो घटा 3i प्लस 5j और घटा 6k, ये ए कैप, ये हो गया पॉइंट और ये हो गया डायरेक्शन। अब तुम्हें एक वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो फॉर्मूला था ए वेक्टर और प्लस लेमडा, बस ए की जगह ये रख देना, बी की जगह ये रख देना, आ गया आंसर। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो अगले में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में एंगल बिटवीन 2 लाइन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।